आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज़ पर। मालेगांव शहर में आज राष्ट्रवादी भवन के सामने दगड़ू ऑयल मिल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक फैसला किन जलसे का इनकाद किया गया है। ये जलसा कितना अहम है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम बात जब करेंगे जब रात को ये जलसा शुरू होगा, तब आपको दिखाएंगे कि इस जलसे का क्या मकसद है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख आसिफ ने जलसा क्यों लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जलसा, लेकिन मालेगांव शहर में कम से कम 100 से 200 से जायद बैनर पूरे मालेगांव शहर में लगाए गए, लेकिन कहीं पर भी किसी भी बैनर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिंबल आपको दिखाई नहीं देगा। किसी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर का फोटो उस पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जलसा, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी का सिंबल नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी के किसी भी लीडर का उसके ऊपर फोटो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर के शेख आसिफ और शेख आसिफ के अहले खाना, उनके चाचा, उनके भाइयों के फोटो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोटो, पदाधिकारियों के, नगर सेवकों के फोटोज आपको अलग अलग बैनर पर दिखाई देंगे, लेकिन पार्टी के सिंबल और पार्टी के लीडरों का फोटो क्यों नहीं है। वैसे शेख रशीद साहब जब हयात थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि मालेगांव शहर में कहीं पर भी पार्टी मायने नहीं रखती है। मालेगांव शहर में हमारा जो वोट बैंक है वो शेख रशीदी है। तो कहीं ये सवाल तो यहाँ पैदा नहीं होता है कि शेख आसिफ ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उनका जो वोट है वो शेख रशीदी है, अब शेख आसिफ ही होगा, और यहाँ पर उनका खुद का अपना एक ब्रांड साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सवाल है। दूसरा ये, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर का बैनर पे फोटो नहीं डालना, सिंबल नहीं डालना, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे हैं, या फिर कहीं वो घर वापसी करते हुए कांग्रेस पार्टी में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे, ये सवाल है। या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर हम देख सकते हैं कि शिवसेना में 2 गुट हो गए, और कल जब 10 तारीख को इसका निर्णय आया कि पार्टी किसकी, सिंबल किसका, पक्ष प्रमुख कौन, तो इसमें एक बड़ा निर्णय ये आया कि इसमें शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना थी, वो शिवसेना के पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे हो गए, और अब पार्टी का सिंबल भी उन्हीं का हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी 2 गुट हो गए, और मालेगांव शहर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के साथ थी, तो कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अजीत पवार को हैंडवर्क तो नहीं होने वाली थी, इसलिए भी शायद बैनरों पे फोटो और सिंबल नहीं डाले गए। ये भी सवाल पैदा होता है। अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है, क्या मालेगांव शहर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसके साथ, कहीं शरद पवार के साथ या अजीत पवार के साथ। बैनर पे सिंबल का नहीं डालना, लीडरों के फोटोज नहीं लगाना, बिना सिंबल के पूरे शहर भर में बैनर आवेजा करना, ये क्या संदेश है, ये क्या है, इसका सवाल पूरे शहर के अंदर चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जलसा है, लेकिन सिंबल और लीडरों के फोटो क्यों नहीं। इस बात का खुलासा भी हो सकता है कि हम जलसे शुरू होने से पहले पहले आपको ये बता दें कि अगर यहाँ पर रात में भी पार्टी के कोई बैनर या कोई सिंबल अगर यहाँ नहीं दिखाई देता है, या फिर जिस तरीके से ये मंच सजा हुआ है, और ये मंच पर अभी डाइस का मंच का बैनर आना बाकी है, इस मंच पर अगर पार्टी के सिंबल या लीडरों के साथ बैनर नहीं लगता है, तो ये भी एक सवाल बना रहेगा कि इस बड़े से मंच पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जलसा हो रहा है और लीडरों के फोटोज गायब है। कहीं ये सवाल हमने जैसे पहले बताया, क्या शेख आसिफ ये साबित तो नहीं करना चाह रहे हैं मालेगांव शहर की जनता को कि मालेगांव शहर की जनता का वोट शेख रशीदी परिवार का वोट है, ना कि किसी पार्टी का वोट है। बहुत सारे सवाल हमने उठाए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए, अपनी राय रखिए, या फिर इन सारे सवालों के बीच आप क्या समझते हैं
आप क्या जानते हैं, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और रात का होने वाला ये जलसा अब तक न्यूज़ इंडिया पर लाइव आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हर जलसा, जो भी जलसे हम लाइव दिखाएंगे, जो खबरें हम लाइव कवरेज करेंगे चुनावी समय में भी, अभी भी, तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, लाइव आपको दिखते रहेगा, मिलते रहेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन मोहम्मद मुस्तकीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।